अस्सलाम वालेकुम। लास्ट पार्ट मिस हो गया था, मैंने नहीं बताया, मेरे ज़हन से भी निकल गया था। और इवन यहाँ पे आके कुछ मसरूफ़ियत इस तरह की हो गई हैं कि अक्सर याद भी आता था लेकिन फिर ज़हन से निकल जाता था। तो कल रात को लाइव आया था तो बोला कि भाई बोल रहे थे, भाई आपने साइप्रस टू इटली पार्ट 4 तक, मेरे ख्याल से पार्ट 4 या पार्ट 5 तक बनाया, तो लास्ट पार्ट नहीं बनाया। सो अभी मैं काम पे हूँ यार, टाइम मेरे पास है कोई नहीं इतना। तो मैं चलें शॉर्ट आपको बताने की कोशिश करता हूँ। शॉर्ट टू द पॉइंट में बताता हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने जो बताया था कि मेरे ख्याल से उस टाइम पुलिस ने हमें पकड़ लिया था, और वहाँ था कि मैंने अपनी बात है जो वो बताई थी आपको। अब बोस्निया से क्रोशिया के जंगल में हम जनाब, और वहाँ पे हम एक जगह पर स्टे कर रहे होते हैं और वहाँ पे 2 पुलिस वाले आते हैं और हम सब एक जगह पर बैठे होते हैं। और वो पुलिस वाले जैसे दूर से ही बोलना शुरू हो जाते हैं तो कुछ लड़के हम में से भागना शुरू हो जाते हैं, जिसमें कुछ पठान थे, मैं भी था। भागे हैं, थोड़ा सा भागे हैं, मैं भी थोड़ा सा भाग के आगे गया हूँ। पीछे से गोलियाँ चलना शुरू हो गई हैं। अब गोलियाँ अल्लाह जानता है वो हवाई फायर कर रहे थे या डायरेक्ट कर रहे थे। बाकी लड़के उधर ही बैठे रहे हैं कुछ, यानी कुछ भागने वाले था, तकरीबन 24-25 बंदे थे हम, जिसमें भागने वाले 5-7 थे। अब उसके बाद मैं थोड़ा सा आगे गया हूँ, दरख्त के पीछे छुपा हूँ जनाब। उन्होंने बोला वापस आओ, जो डर गया हूँ भाई, ऐसे हाथ करके, सीधी बात है, ऐसे हाथ करके वापस आए हैं। वापस आके उन्होंने बोला लेटो, सारे बंदे और लड़के उल्टे लेट गए। हाथ बांध दिया हमारे तस्मों के साथ, ठीक है, शुरू से लेसेस वगैरह निकाले हैं, हाथ बांध के लाइनों में लगाया, लाइन में लगा के मेन रोड पे ले गए। अब मेन रोड पे जाके जनाब उन्होंने हमें ये बोला है कि मतलब सर्दी थी और मेन रोड तक जाते भी तकरीबन आधा घंटा लग गया। वहाँ पे जाके हमारे उन्होंने मोबाइल लिए। शॉर्ट में डिटेल ज़्यादा है लेकिन मैं आपको शॉर्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उन्होंने हमसे मोबाइल लिए हैं, मोबाइल ले के तो उसके बाद 4-5 पुलिस की गाड़ियाँ थी, वो जो कैदियों वाले डब्बे होते हैं, उनमें दो गाड़ी में हम सारे पूरे आ गए हैं। गाड़ी चली है पूरा घंटा। हमारे कुछ दोस्त थे एक गाड़ी में, कुछ दूसरी गाड़ी में। तो बस यही है, दुआ कर रहे हैं या अल्लाह इतनी लंबी गाड़ी चल के घंटा चल गया तो उसमें भी हमें कैंप में ले जाएं, इस उम्मीद में। सो कोई नहीं, मुझे अब कंफर्म नहीं कि मैंने लास्ट पार्ट में किधर तक बताया। मे भी मैंने ये बात पहले बता दी हो, चलो कोई नहीं, शॉर्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी रात फिर हम जनाब वापस बॉर्डर पे लेके जाते हैं, जर्मन शेफर्ड कुत्ता लाते हैं। वो उसका मुंह बंधा होता है, छोड़ते कोई नहीं वैसे डराने के लिए, बोलते हैं भाग, जो हम बोस्निया में वापस भागते हैं। उसके बाद कैंप पे चले जाते हैं, रात को 4-5 घंटे चलते हैं, ठीक है, पैदल चलते हैं। तो आगे जाके टैक्सी मंगवाते हैं। मोबाइल किसी के पास था कोई नहीं, मोबाइल उन्होंने हमारे सारे जला दिए, कोई किसी के साथ रब्ते के लिए कोई चीज़ नहीं थी बची। और वापस चले जाते हैं बोस्निया में, सेफ हमारी में। अब 3-4 दिन बाद दोबारा गेम निकलनी होती है, वही रास्ता दोबारा, वही रूट दोबारा यूज़ किया। और उस रूट में हम फिर सब लड़के आते हैं, तकरीबन चल के मेरे ख्याल से एक रात हम हमारे जंगल में गुजरती है। दूसरी बार की मैं बात करूँ जब हम बोस्निया से दोबारा ट्राई करते हैं। पहली रात जंगल में गुजरती है, एक ट्राई करते हैं जिसमें 5-7 लड़के पकड़े जाते हैं, रिपोर्ट हो जाते हैं। दूसरी ट्राई करते हैं, एक रात गुजर गई, दूसरे दिन को ट्राई करते हैं, कुछ लड़के पकड़े जाते हैं, डिपोर्ट हो जाते हैं। उसी दूसरे दिन रात को तकरीबन 20-25 लड़के निकलते हैं, जिसमें से पाकिस्तानी भी थे, 2 ही थे, और वो 20 के 20 निकल चलते हैं। वो रात भी गई। उसके बाद मॉर्निंग में 5 लड़के निकलते हैं, वो भी निकल जाते हैं। ये तीसरा दिन हो गया हमें जंगल में। उसके बाद तीसरा दिन आ जाता है। तीसरे दिन को कोई बंदा नहीं भेजते। तीसरे दिन रात को 20 लड़के, जिसमें हमारे 10 पाकिस्तानी, नहीं, हम सब के सब पाकिस्तानी, ठीक है, बाकी कुछ और नेपाली बंगाली, निकलते हैं। गाड़ी के पास जाते हैं, पुलिस आ जाती है। पुलिस हम में से 10 लड़कों को पकड़ लेती है, बाकी पीछे भागते हैं। 6-7 भाग के पीछे 6 भाग के पीछे आते हैं, और उन 6 में से एक मैं भी था, जो वापस पहाड़ी पर चढ़े हैं बड़ी मुश्किल से। और तीसरे दिन हमारे पास पानी भी कोई नहीं था, खाने पीने के लिए चीज़ें भी ख़त्म हो गई थी। जो 7 डंकर थे, ठीक थे, स्पोर्टिव, लेकिन उनके पास होता तो उन्होंने देना था। पानी उन्होंने लाया था रात को, फिर हमें दिया। ये 3 रातें होगी जंगल में। उसके बाद मॉर्निंग में प्यास लगी हुई है, पानी है कोई नहीं हमारे पास, तो बस उस दिन वो भूख ही कह लें हमने गुजारा है। या अभी ये चौथा दिन हो गया, ठीक है। चौथे दिन तक मैंने आपको सारी स्टोरी बता दी। चौथे दिन फिर ये चौथी रात होनी थी हमें जंगल में। वही पिछले दिन की तरह सेम 20 लड़के हम निकलते हैं, जिसमें सब बंगाली 20 थे टोटल, और हम 6 पाकिस्तानी रह गए थे, बाकी सब हमारे दोस्त रिपोर्ट हो गए थे।
और ये 20 में से भी तकरीबन मैं और एक और लड़का स्पेन चला गया, वो निकल आते हैं। बाकी डर के ही बस कोई उनको लगता है कि पुलिस आ गया और इस डर से वो पीछे भाग जाते हैं और पीछे भागने की वजह से रह जाते हैं बेचारे फिर। अब उनकी स्टोरी बड़ी दर्दनाक है। मैं अल्लाह का शुक्र है यार, अब पता नहीं, चलो जो भी है माँ की दुआएं या जो भी सिस्टम है, मैं बड़ा एहसानमंद हूँ। देखें, अल्लाह का शुक्र है कि मैं ट्राइयों में निकला हूँ, लेकिन मेरे बाद जो हैं बड़े जलील हुए हैं। मुझे पता है 3 दफ़ा डिपोर्ट हुए हैं। उनकी डिपोर्टेशन के किस्से मैं आपको सुनाऊँगा अगर ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो या एट दी एंड। वो तो बर्फ़ों में आए हैं। सो हम पहुंच जाते हैं जनाब क्रोशिया के मेन ज़ाग्रेब में, जो उनका मेन सिटी है। वहाँ पे तक आप पहुँचाओ तो आपको डिपोर्ट नहीं पड़ती। उसी रात हमसे 2 लड़के पहले, यानी एक दफ़ा मैंने आपको वीडियो पे बताया ना कि एक दफ़ा पहली ट्राई में 2 लड़के आ जाते हैं, और वो जो 2 आते हैं वो उधर क्रोशिया में कैंप में होते हैं। वो कैंप से निकलते हैं, हमारे साथ राब्ते में होते हैं। हम रब्ता करके तो हम इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ पर बस स्टैंड पर। वहाँ पर फिर उसी टैक्सी करवाते हैं और यहाँ टैक्सी भेजता नेक्स्ट बॉर्डर सल्वानिया जो भी है सल्वानिया पहुंचते हैं। वहाँ पे पुलिस पड़ती है हमको, हमें फिर वापस कह लो। अब वो 2 लड़के तो कैंप के होते हैं, उनको तो कुछ नहीं कहती, हमें पकड़ के थाने में ले जाती है। वहाँ पे जो हमारी रात गुजरती है अल्लाह बेहतर जानता है यार, कि मैं क्या बताऊँ आपको। वाशरूम, जेल के अंदर ही वाशरूम, और वो वहाँ पे ऐसे दिमाग की सिचुएशन हो गई थी, दीवारों पे टकरे मारने को जी कर रहा था, और वो अजीब सी गनौदगी सी हो गई थी। बाकी कोई नहीं, एक रात ऐसे जेल में बड़ी मुश्किल गुजरती है। वो मेरी वो जंगल की रातों से भी मुश्किल रात थी जो जेल में गुजरी है। फिर उसके बाद जनाब हमें भी कैंप में पेपर मिल जाता है। 2 दिन तकरीबन लग जाते हैं। कैंप में जाते हैं आराम सुकून से, कपड़े शपड़े चेंज करते हैं, नहाते हैं, खाना वगैरह थोड़ा खुल के खाते हैं। खा के फिर उससे अगले दिन हम ट्राई मारते हैं। रात को बारिश हो रही होती है, बचत हो जाती है, निकल आते हैं। रास्ते में एक नाला आता है सल्वानिया एंटर होने से पहले। अब वो नाला वो नहीं, गंदा नाला नहीं, मतलब ऐसे जो पानी का वहाँ से पानी गुजरता है। सो वहाँ से फिर जनाब क्रॉस करके सल्वानिया में एंटर होते हैं। और सल्वानिया में एंटर होने के बाद जैसे ही एंटर होते हैं, पहला गांव क्रॉस करते हैं, सल्वानिया का पुलिस आ जाती है। हैंड्स अप कर दिए हैं। 4 लड़कियाँ हम, हाँ 4, और उनमें से एक स्पेन है, बाकी 2 इटली हैं। तो हैंड्स अप हो जाते हैं, नीचे बैठ के हमें कैंप में ले जाते हैं। उधर हमारा जो नाम शाम है उन्होंने सही प्रोटोकॉल में दिया था। प्रोटोकॉल क्या मतलब, डंकी दुकान है, प्रोटोकॉल तो नहीं, लेकिन वो उनका जो बात करने का अंदाज़ है वो बदतमीज़ाना नहीं था, मतलब ठीक था सिस्टम। कैंप भी अच्छे थे। हमें मेन कैंप में लेके, और मेन कैंप में हम सल्वानिया एक रात गुजारी है। सुबह दिन को हमें एजेंट बोलता आगे निकलो। ये सारे रास्ते के खर्चे, टैक्सियाँ, ये सारा खुद ही किया मैनेज। अब लेकिन यह है कि वो साथ साथ बताता है कि आपने अच्छा यहाँ पे जाएं, वहाँ फ़लाँ बस स्टेशन पे जाएं, आपको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। सो हम एक रात सल्वानिया में गुजारने के बाद सल्वानिया बस स्टेशन पर पहुँच जाते हैं। सल्वानिया बस स्टेशन पर पहुँचने के बाद किराए हमारे पास कोई नहीं थे, पैसे आने का कोई मतलब वे भी नहीं था। असल में हमारे जो मोबाइल है वो खो गए थे। तो ये आपने चीज़ लाजमी रखनी है, जो काउंट शाउंट है रेवोलूट के, ये अपने पास बैकअप प्लान रखें, क्योंकि वहाँ पे आपको पीछे पैसे भेजने वाले तो होते हैं, लेकिन पैसे आप मंगवाओगे किधर, ये बड़ा मसला होता है सबसे। सो ये बैकअप आपने कोशिश करके रखने। तो बस पे बैठते हैं, बॉर्डर पे आते हैं इटली के बॉर्डर पे दूसरी बस चेंज करते हैं। अगर फिर इटली एंटर होते हैं, ऐसे एंटर होते हैं कि पता नहीं लगता इटली एंटर हो गया। और ये हमारे स्टोरी थी। उसके बाद इटली एंटर होने के बाद एक रात हम वो किस साइड से एंटर हुए थे, मुझे जगह का नाम नहीं पता, लेकिन वो आपको देखेंगे सल्वानिया की बॉर्डर की साइड पे एक बड़ा सिटी है, मुझे नाम नहीं उसका भी याद रहा। तो उधर हम एक रात बाहर गुजार रहे हैं। सर्दी की रातें चल के गुजारी हैं, सीधी बात है भाई, साफ बात कर रहा हूँ। इतनी ठंड थी उन दिनों में कि हम बैठने नहीं था, मतलब एक जगह पे खड़े नहीं हो सकते थे, एक जगह पे बैठ नहीं थे सकते, मतलब सर्दी बहुत थी। ऐसे चल के तो हमने जो अपना टाइम है वो इस तरह रात स्टेशन में गुजारी। फिर टिकटों के पैसे बड़ी मुश्किल से मैनेज किए। ये था पैसे मैनेज हो जाते थे, मंगवाने का वे कोई नहीं था हमारे पास। खैर इस तरह हम फिर जनाब अपने ठिकाने पे आ गए। मैं इटली आ गया अपने कज़न्स के पास, बाकी भी अपने जो उनके थे वहाँ पे सब उनके पास चले गए। और ये थी जनाब एक शॉर्ट सी स्टोरी। बाकी मैं तो किसी को रिकमेंड नहीं करता। अब आप बोलेंगे खुद चले गए तो किसी को रिकमेंड नहीं करते, लेकिन ना तो कोई मेरी वजह से आएगा और ना कोई मेरे कहने पे रुकेगा। लेकिन मैं पर्सनली किसी को रिकमेंड नहीं करता। बाकी अगर किसी ने आना है तो आना ही है, वो तो नहीं रुकने वाला। अपनी लाइफ अपनी चॉइस है भाई, जो दिया करो।
सोच समझ के फ़ैसला करना। और इसमें जो मैं मेन आपको चीज़ बताऊँ, वेज़ हैं, बायर भी है, ये जो मैं जिस वे से मैं हूँ ये भी है, लेकिन बायर में डिपोर्टेशन के चांसेस आपके ज़्यादा होते हैं। और वो डिपोर्टेशन के चांसेस आपके होम कंट्री के असल में मसला ये है, इसमें ये है कि इसमें अगर कहीं पकड़े जाते हो तो एक कंट्री बैक करते हैं, फिर दोबारा आ जाते हो। और ये थी जनाब एंड ऑफ मोशन जर्नी। और अभी जर्नी इटली की हो गई शुरू। भी मैं वैसे भी डिलीवरी का काम करता हूँ, डिलीवरी पे वीडियोज़ भी अपलोड कर रहा हूँ, तो चलें अब साथ साथ ही है। अल्लाह हाफ़िज़।